एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में या टाइम ट्रेवल के बारे में। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि आज से आप 100 साल आगे चले जाएं, और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आज से आप 100 साल पीछे चले जाएं। मैं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आज बिल्कुल साइंटिफिक बातें करूंगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या यह पॉसिबल है, क्या टाइम ट्रेवल की कहानी पॉसिबल है। बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे फिक्शन बुक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मन की बातों को कहा कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा केस स्टडी करेंगे, साइंटिफिक व्यू में बात करेंगे कि कैसे हम टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं। यानी अगर आप 100 साल पीछे जाना चाहते हैं, 100 साल आगे जाना चाहते हैं, 50 साल पीछे, 50 साल आगे जाना चाहते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है। तो इसको समझने से पहले आपको समझनी पड़ेगी एक बहुत फेमस थ्योरी, जिसे बोलते हैं आइंस्टीन की फेमस थ्योरी, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने 10 सेट्स ऑफ इक्वेशन लिखे, जिसमें से उन्होंने बताया कि टाइम में डायलेशन हो सकता है। डायलेशन क्या होता है दोस्तों? हमारी आंखों में प्यूपिल होती है, तो वो प्यूपिल डायलेट करती है। ऐसे जो टाइम होता है वो डायलेट करता है, टाइम चेंज हो सकता है। कैसे डायलेट चेंज कैसे होता है? तो उससे एक बार एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। दो वॉच लिया गया, एक वॉच को जमीन पे रखा गया और एक वॉच को एरोप्लेन से ट्रेवल कराया गया। फिर वहीं पे लाकर के उस वॉच को रखा गया तो कुछ नैनोमीटर का गैप आया। ऐसा देखा गया और कहा गया कि वॉच जो है नैनोमीटर्स आगे ट्रेवल करने लगी। दोस्तों बिल्कुल साइंटिफिक स्टोरी है। तो इससे एक लोगों के मन में क्वेश्चन बन गया कि ये कैसे हुआ, कैसे उन्होंने टाइम को ट्रेवल कर लिया। तब से इस बात की रिक्वायरमेंट, इंथुजियाज्म लोगों में बढ़ती गई। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से एक बात निकल के आई सामने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया। तो ऐसा माना जाने लगा कि हम टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं। कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? कहा कि अगर आप टाइम को ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या है? पहली चीज, अपने आप स्पीड को इतना बढ़ा लो कि आप स्पीड ऑफ लाइट के तरीके से रन करने लगो। यानी आपकी स्पीड इतनी हो जाए कि आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करो तो आप 100 साल, 60 साल, 70 साल आगे जा सकते हो। तो अभी तक हमारी दुनिया में कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी रॉकेट, कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जिससे हम स्पीड ऑफ लाइट के चीज से ट्रेवल कर सके। दोस्तों आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले ऐसा माना जाता था कि टाइम फ्लो विद कांस्टेंट स्पीड, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया कि टाइम में डायलेशन होता है, टाइम में चेंजेस हो सकते हैं। तो जब ऐसा कहा जाने लगा कि टाइम बदल सकता है, यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में बना लेते हैं जो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करे, तो हम टाइम पीरियड यानी टाइम हम क्रॉस कर सकते हैं। हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, अपने आप पूर्वजों से मिल सकते हो या अपने आप आगे जा सकते हो। दोस्तों ये होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम पीरियड आप कब क्रॉस करते हो, टाइम ट्रेवल आप कब कर सकते हो? जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट की तरह हो जाए, या आप ग्रेविटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ग्रेविटी का इंपॉर्टेंट रोल आप ऐसे समझो कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे चले जाए, किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाए जहां की ग्रेविटी ज्यादा है, तो आप टाइम को ट्रेवल कर जाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा ग्रेविटी सन के पास है, सन के पास चले जाओ, या उससे भी ज्यादा जाना है तो आप चले जाओ ब्लैक होल के सामने, वहां पे जाओ, कुछ दिन बिताओ, और अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है फिर वहां से आप आओगे तो आप आगे रहोगे। दोस्तों एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने स्पेस में काम किया, 897 डेज रहे, तो वो जब जमीन पे आए तो 0.02 सेकेंड्स जो थे वो लोगों से आगे थे। तो ऐसा माना जाता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब पहली कंडीशन क्या, आप स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लो जो ट्रेवल कर जाओ, तब आप कुछ सालों तक आगे जा सकते हो। पर अभी तक जो हमने स्पेस में जा करके और अलग अलग जगह से मेजर किया, वो बहुत नैनोमीटर, बहुत नैनो सेकेंड का गैप आया है। पर अगर आप कई सालों आगे जाना चाहते हो तो आपकी अपनी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट की तरह करनी होगी, और आपको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है। दो चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं बना जिससे आप पीछे जा सके। ऐसा ही हुआ दोस्तों, एक बहुत ग्रेट फिजिसिस्ट है स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में एक पार्टी रखी, ऐसी पार्टी रखी कि भैया जिन्होंने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है वो यहाँ पे आ जाओ, तो कोई बंदा वहां पे नहीं आया। तो बहुत सारी फिक्शन बुक में दिखाया जाता है पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल, बट यू शुड हैव एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन travel with the speed of light and you have a high gravity, so then you can change your time travel and you can go anywhere, मतलब इन फ्यूचर और पास्ट में भी। तो आप इस तरीके से टाइम को ट्रेवल कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी
और एक बहुत बढ़िया कहानी बताता हूँ। एक इंसान था जिनका नाम था एंड्रू कैलिसन। वो भैया $800 बिलियन इन्वेस्ट करता है और उसके बाद में क्या होता है, $350 मिलियन जो है वो कमा लेता है। तो स्टॉक मार्केट वाले उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भैया तुमने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे तुमने कमा लिया। तो कहता है भैया